दोस्तों चलिए सुनते हैं आज एक कहानी। एक महिला रोटी बनाते समय महामंत्र का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय नहीं निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही जाप कर लेती थी। तभी एकाएक जोर से धड़ाम की आवाज हुई और साथ में सुनाई दी एक दर्दनाक चीख। कलेजा थक से रह गया उसका। जब आंगन में दौड़ी और झांक कर देखा तो 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मारकर रोए, पर घर में उसके अलावा कोई था नहीं। रोकर भी किसे बुलाती। फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता आंखों से उमड़ पड़ी, पर फिर एहसास हुआ कि जल्दी ही कुछ करना होगा। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे परमात्मा, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे बच्चे को। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा हुआ था, कितना खून बह रहा था कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही मिस्त्री से जमीन से बाहर निकले हुए नुकीले पाइप के टुकड़े को कटवाया था। ठीक उसी जगह था वो जहां चिंटू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहां टाके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू उस समय। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे एक और ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं, और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक कर रखा था। उसका सिर भगवान के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। नियति के खेल को वो समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस विश्वास के मार्ग पर चलते रहो। तो दोस्तों आप बताइए, आपने इस कहानी से क्या सीखा, और क्या आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई है जब आप में असंभव प्रतीत होने वाली शक्ति आ गई हो। कहानी दिल को छुई हो तो शेयर कर दीजिएगा। रोज सुबह की प्रेरक व ज्ञानपूर्ण शुरुआत करना चाहते हैं सुविचार परिवार के साथ तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन को भी। जान लेते हैं आज के शब्द। जाप, चैंटिंग, एकाएक, सडनली, जोर से धड़ाम की आवाज, अ लाउड थड साउंड, दर्दनाक चीख, एक्सट्रीमली पेनफुल स्क्रीम, कलेजा धक से रह गया, हार्ट स्किप्ड अ बीट, झांकना, टू पीक, जमीन पर चित पड़ा होना, लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड, खून से लथपथ, कवर्ड इन ब्लड, दहाड़ मारकर रोना, टू क्राई लाउडली। घर में उसके अलावा कोई था नहीं, देयर वाज नो वन इन द हाउस एक्सेप्ट हर। आधी बेहोशी, हाफ अनकॉन्शियसनेस, एहसास होना, टू रियलाइज, कोसना और बड़बड़ाना, टू कर्स एंड ग्रम्बल। मन बेचैन था, द माइंड वॉज रेस्टलेस। विरक्ति, डिसइंटरेस्ट, उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? द इवेंट्स ऑफ द डे वर रनिंग इन हर माइंड लाइक अ मूवी। आत्मा सिहर उठी, हर सोल शडर्ड। मिस्त्री, अ मैकेनिक और रिपेयर पर्सन। टाके, स्टिचेस। नियति, डेस्टिनी। बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने, लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में या अपने नोट्स में, जिससे अच्छे से याद हो जाए और आप उन्हें समय समय पर रिवाइज भी कर सकें। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।